हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 और क्लास 10 के छात्रों के जनहित में जारी है। आज के वीडियो के जरिए मैं आप सभी को सावधान करने वाला हूं यूट्यूब पर चल रहे ऐसे फेक वीडियोज से जिसके द्वारा आपके मानसिक उत्पीड़न की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। यहाँ पर केवल आपको फेक न्यूज़ परोसा जा रहा है और ऐसे ऐसे फेक न्यूज़ परोसे जा रहे हैं कि कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी शर्मा जाए। इन यूट्यूब चैनलों के द्वारा दावा किया गया है कि एक ऐप के जरिए इस बार बिहार बोर्ड इंटर के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। इसी ऐप के जरिए क्लास 10 के छात्र अपने रिजल्ट देख सकते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका पोस्टमार्टम मैं करूंगा इस वीडियो में। साथ ही बिहार बोर्ड क्लास 10 के रिजल्ट की बात हो या फिर इंटर के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी का, इन सभी बातों का सही जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। तकरीबन एक हफ्ते पहले हमें फेसबुक पर 40 से 50 मैसेजेस प्राप्त हुए कि यूट्यूब पर एक चैनल है जिसके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि 20 अप्रैल को बिहार में लॉकडाउन को पार्शियली समाप्त करके बिहार बोर्ड इंटर का कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाने लगेगा। साथ ही क्लास 10 का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। मुझे लगा कि बिहार बोर्ड ने कौन सा खुफिया एजेंसी खोल दिया है जिसके जरिए उस यूट्यूब चैनल को जानकारी पहुंच जा रही है, और बाकी चाहे प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, बिहार के जितने लीडिंग न्यूज़पेपर हो, न उन्हें पता है न इंटरनेट पे किसी मीडिया आउटलेट को पता है, लेकिन उस यूट्यूब चैनल को पता है कि बिहार में इंटर का कंपार्टमेंटल परीक्षा की बात करो या फिर स्क्रूटनी की बात करो या फिर क्लास 10 का रिजल्ट का बात करो, सभी का समाधान 20 अप्रैल से हो जाएगा। आज कितना तारीख है? 26 अप्रैल। तो आज उन्हीं छात्रों को जो कि मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कर रहे थे एक हफ्ते पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस यूट्यूब चैनल पर जाइए और पूछिए कि एक हफ्ता तो गुजर गया, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर लिया गया क्या? स्क्रूटनी का फॉर्म भर लिया गया क्या? और उस ऐप का क्या हुआ जिसके जरिए सारे फॉर्म भरे जाने वाले थे? क्या वो ऐप अब क्रैश हो गया? क्योंकि अब तक तो दावा किया जा रहा था कि बिहार बोर्ड का सर्वर डाउन हो जाता है रिजल्ट के दिन, इसीलिए उस खास ऐप का इजाद किया गया है जिसके जरिए क्लास 10 के छात्र अपने रिजल्ट देख सकते हैं, इंटर के छात्र अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, इंटर का एनुअल एग्जामिनेशन का फॉर्म ऐप के द्वारा नहीं भरा गया, लेकिन कंपार्टमेंटल और स्पेशल एग्जामिनेशन का फॉर्म ऐप से भरा जाएगा, स्क्रूटनी का फॉर्म ऐप से भरा जाएगा। मतलब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इससे बड़ा फेक न्यूज क्या हो सकता है? अब जिनको पता नहीं है वो सबसे पहले उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, और जब आप कोई अननोन ऐप डाउनलोड करते हो तो अपनी सारी डेटा आप उस ऐप के समक्ष प्रस्तुत कर देते हो, और उसका बाद में कैसे मिसयूज किया जाएगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपके डाटा को आप ही के खिलाफ यूज किया जाएगा। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड ने ऐसा कोई ऐप लॉन्च नहीं किया है जिसके जरिए इंटर का कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन या फिर स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, और ना ही बिहार बोर्ड ने क्लास 10 का रिजल्ट देखने के लिए कोई ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए आप इंस्टेंट बिहार बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि बिहार बोर्ड जब भी क्लास 12 के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन या स्क्रूटनी के एप्लीकेशन मांगेगा तो वह अपने ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मांगेगा। बिहार बोर्ड जब भी क्लास 10 के रिजल्ट को प्रकाशित करेगा तो वह अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इसे लॉन्च करेगा, ना कि किसी ऐप के जरिए। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड इंटर के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं भरना है, बल्कि जब वह एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो आपको अपने स्कूल को कांटेक्ट करना है। स्कूल उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक जेरोक्स आपको दे देगी और उस फॉर्म को आपको भर के वापस स्कूल को दे देना है, और फिर स्कूल आपके बिहाफ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए भरेगी। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट कब जारी करेगा। इस महीने की शुरुआत में ही मैंने एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि बिहार बोर्ड क्लास 10 की आधी कॉपियों की जाँच अब तक नहीं हो पाई है, इसीलिए लॉकडाउन के पहले बिहार बोर्ड क्लास 10 के रिजल्ट की उम्मीद करना बेईमानी होगी। और इसके बाद हमें काफ़ी मैसेजेस प्राप्त हुए। कुछ ने कहा कि यह फेक न्यूज़ है,
लेकिन अब 26 अप्रैल के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को हमारी खबर पर डाउट होगा। लेकिन आज हम उस आंकड़े को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने अब कह दिया है कि बिहार बोर्ड क्लास 10 की 75% कॉपियों की जांच सफलतापूर्वक हो चुकी है और तकरीबन 25% कॉपियों की जांच बाकी है, जो कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही जांची जाएगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार अगर 3 मई को देश भर में लागू लॉकडाउन खत्म कर दी जाती है तो बिहार बोर्ड को तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा क्लास 10 के बची हुई कॉपियों की जांच में, और उसके अगले हफ्ते बिहार बोर्ड के क्लास 10 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी अगर लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होगा तभी क्लास 10 की बची हुई कॉपियों का जांच होगा। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्रों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपने रिजल्ट की चिंता छोड़ देनी चाहिए और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, अपने देश के हेल्थ की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोरोना का संकट हमारे देश से नहीं टलेगा लॉकडाउन समाप्त होने की उम्मीद कम है। और अगर लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तो आपके कॉपियों की जांच बिहार बोर्ड शुरू नहीं कर पाएगी, आपके रिजल्ट को घोषित नहीं कर पाएगी। एक बार कोरोना का संकट टल जाएगा देश से तभी लॉकडाउन अपलिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद बिहार बोर्ड आपके कॉपियों की जांच शुरू कर देगी और इसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और दूसरे हफ्ते में बिहार बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके इस वक्त के मनोभाव को भली भांति समझ पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर आपके 1 या 2 विषय में क्रॉस लगे हों या फिर आपके उम्मीद से कम मार्क्स आए हों तो आपका चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन आपको एक बात को समझना होगा कि देश अभी जिस जंग को लड़ रहा है वह अप्रत्याशित है। शायद आज से 50 वर्षों के बाद आप इस बात को कहानियों के माध्यम से अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुना रहे होंगे कि कैसे देश जब कोरोना वायरस से लड़ रहा था तो आपने भी अपना एक योगदान दिया था, आपने भी घर में रहकर अपना योगदान दिया था और कैसे पूरा देश एक होकर इस वायरस से लड़ा था। आज देखो, आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, यूपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर लो, वह अपने एग्जामिनेशन को स्थगित कर रहा है। जेईई मेन, नीट जैसे एग्जामिनेशन जहां 15-15 लाख कैंडिडेट बैठा करते हैं वह एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुके हैं। जेईई एडवांस को लेकर अब तक कोई खबर नहीं आई है। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी भयावह है। कोटा में कई छात्र फंसे हुए हैं, घर आना चाहते हैं लेकिन बिहार सरकार उन्हें घर नहीं ला पा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उसमें से कोई एक छात्र भी संक्रमित हुआ तो वह यहाँ आने के बाद कितनों को इन्फेक्शन दे देगा। कई मजदूर देश के कई प्रांत में फंसे हुए हैं, कई बिहारी मजदूर देश के कई प्रांत में, कई बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है कि वह अपने गांव वापस आ जाएं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हालात की गंभीरता को समझें, आप समझें कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। जब तक देश से कोरोना वायरस का संकट नहीं टलेगा देश में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, ऐसा सोचना भी बेईमानी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी स्कूल नहीं खुले हैं। जब तक स्कूल नहीं खुले हैं कोई भी कंपार्टमेंटल परीक्षा या स्क्रूटनी का फॉर्म या फिर स्पेशल एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरा जाएगा? आखिर अंतोगत्वा आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो स्कूल को ही देना है और आपके फॉर्म को स्कूल द्वारा भरा जाना है। जब स्कूल खुलेंगे ही नहीं तो कंपार्टमेंटल परीक्षा का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप तो खुद से अपने कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन का फॉर्म भर नहीं सकते, भरना स्कूल को ही है। तो आपको सबसे पहले लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। अब देखिए, आप सभी बार बार शिकायत करते हो कि कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन या स्क्रूटनी को लेकर मैं रोज खबर क्यों नहीं दे रहा। रोज खबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि खबर आ ही नहीं रही, और जब तक कोई ऑफिशियल सोर्स ना हो हम अपने चैनल पर कोई खबर नहीं देना चाहते। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यूट्यूब चैनल का, कैसे खबर चल रहा है कि ऐप के जरिए फॉर्म भरा जाएगा। उस लेवल का फेक न्यूज हम अपने चैनल पर दे ही नहीं सकते। 25,000 सब्सक्राइबर्स आज हैं, कल को 50,000 हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब हमारे सब्सक्राइबर 1 थे, 2 थे, 10 थे। जब कम सब्सक्राइबर थे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम थी। आज मुझे पता है कि अगर हमारे चैनल पर एक भी गलत न्यूज चल गया तो वह देश के 25,000 मोबाइल्स पर जाएंगे, 25,000 घरों में जाएंगे और वहां से वह और स्प्रेड होगा। इसीलिए कोई भी न्यूज चलाने से पहले हम डबल चेक करते हैं कि कहीं हमारे चैनल से अनजाने में भी कोई गलत खबर ना चल जाए। हमें खबर बताना आता है, खबर बनाना हमें नहीं आता।
जिस दिन बिहार बोर्ड अपने ऑफिशियल चैनल से यह घोषणा कर देगा कि अब वह इंटर के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी के आवेदन को एक्सेप्ट कर रहा है, मैं आपको अपने चैनल से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन जब तक कोई खबर ऑफिशियल सोर्स से ना आए, मैं आपको इस चैनल पर नहीं बता सकता, क्योंकि उसके गलत होने की चांसेस तब ज़्यादा होती है। इस वक्त मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि 3 मई तक आपको बिहार बोर्ड इंटर के कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी के फॉर्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर 3 मई को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, अगर स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, तभी इनके फॉर्म्स आने की उम्मीद है, वरना आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।